हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस, आज के दिस 30 मिनट के सेशन में हम पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक्स फंडामेंटल है वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी आज हम इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो प्रॉफिट लॉस टॉपिक में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हावेयर प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी, तभी हमें और कॉन्फिडेंस आएगा। सो आज हम पूरे कंसेप्ट इसके कवर कर लेते हैं और कैसे ट्रिक्स बनती है इसके बारे में भी जानते हैं। सो गाइज, दिस इज द एजेंडा स्ट्रक्चर जो हमारी 21 डेज की ये सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है। इसको अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो अर्थमेटिक के सारे टॉपिक है जितने हैं वो सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। राइट। सो परसेंटेज सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने मिस किया सेशन तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन। और आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक्स पार्ट। इसका एक सेकंड जो पार्ट होगा जो डिस्काउंट से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। एंड गाइस, दिस इज द कंप्लीट एजेंडा ऑफ दिस 21 सीरीज। आप देख रहे हैं तो ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, सारे टॉपिक हम एक तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इसको लगातार काम करें, जब कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा गाइस। सो वी स्टार्ट आवर सेशन विद अ मोटिवेशनल कोट। दैट क्या है मोटिवेशनल कोट? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये सुना होगा आपने कि जहां चाहे वहां रहा है। मतलब क्या है कि जब हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ऐसी एक आपको एक बात बताता हूँ स्टोरी के फॉर्म में, जहां पे हमारी चाह से वो एक सोल्यूशन निकल के आ गया। तो गाइस, बहुत शॉर्ट में एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक बंदा जो होता है, एक पर्सन है, उसको क्या है, एक जो है मैप मिल जाता है। और उस मैप के क्या होते हैं, कई सारे टुकड़े होते हैं। राइट। लेकिन वो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई खजाने का रास्ता बता रखा है। और जो पर्सन है वो बहुत ग्रीडी है। आप समझते हो जो बहुत ग्रीडी पर्सन होता है उसके लिए पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको किसी ना किसी तरीके से, वह किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, इस मैप को सही करना है ताकि उसे खजाने का जो है एक तरह से सही रास्ता मिल जाए और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ऑल राइट। सो बहुत मेहनत करता है और उसके अंदर इतनी ज्यादा डिजायर है कि उसको ये रास्ता वहां जाना ही है खजाने तक। तो बहुत ज्यादा वो कोशिश करता है, लेकिन मैप को सही तरीके से श्योर नहीं हो पाता है कि क्या है, क्योंकि गलत रास्ते में भटक गया तो परेशान हो जाएगा। राइट। तो अब क्या हो गया कि वो करता रहता है और अचानक उसके मन में एक पॉइंट आता है और वो उस मैप को वो सही तरीके से ऐड कर लेता है। वो पॉइंट क्या होता है गाइस, कि जब उसको पलट करके देखता है तो उसमें क्या हो, एक कार्टून बना होता है। राइट। और उसने बचपन में जो है कार्टून नेटवर्क बहुत ज्यादा देखा हुआ था टीवी पर। तो कार्टून को देख के वो समझ जाता है कि अच्छा कौन सा पार्ट कहाँ पर ऐड करना। मैंने यहाँ पे 4 ही पार्ट लिया। आप समझ गए कि कार्टून अगर बना होगा तो उसके नाक का मुंह हाथ देख करके एक तरह से हम बहुत इजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं दैट की मैप जो है सही तरीके से उसको जोड़ सकते हैं। और पलट के देखते हैं तो एकदम प्रॉपर परफेक्ट रास्ता मिल जाता है। तो इसका जो है गाइस, इस स्टोरी का एक तरह से कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जब हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, है ना, तो हम कोशिश लगातार करेंगे। और लगातार कोशिश करने पर क्या होगा, कई बार हो सकता है जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस रास्ते से हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उस रास्ते से सॉल्व ना, और कोई ना कोई हमें अल्टरनेट रास्ता स्ट्राइक कर जाए और प्रॉब्लम हमारी वो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए गाइस, मल्टीपल वेज पे हमें वर्कआउट करना चाहिए स्ट्रेटजी पर। एंड साइड बाय साइड आपने सुना होगा कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता तो हम ऑप्शन अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, तो समटाइम्स हम ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाता है। इसका एक ही कंक्लूजन है गाइस, लगातार कोशिश करते रहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर आपके अंदर होगी, लगातार कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। तो देखिए आज हम प्रॉफिट लॉस में क्या रास्ता निकालते हैं इसके बारे में समझते हैं। ऑल राइट। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से छोटे पॉइंट समझ लेते हैं, फिर हम इसके जो है अदर वेरिएशंस पर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि गाइस, होता क्या है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट को कितनी ज्यादा अमाउंट में बेच रहे हो ओवर कॉस्ट प्राइस। मतलब प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस का मतलब जितने में हम सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस का मतलब सेल कर रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस का मतलब हम जो हम परचेज कर रहे हैं। राइट। तो कैट लेट से कोई आर्टिकल एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा कि लेट से हमने कोई आर्टिकल 1500 में परचेज किया और हमने 1800 में उसको सेल कर दिया। तो हम देख रहे हैं ज्यादा में सेल किया, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो 1800 माइनस 1500 यानी यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट कितना हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया? 300 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट से ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट। कि प्रॉफिट तो ये हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा? तो परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट मस्ट बी डिवाइडेड बाई, है ना, प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम कॉस्ट प्राइस से, और इनटू 100 करेंगे तो पर 100 बात बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि जब हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसका बेस क्या होगा? बेस होगा
हमेशा सीपी में। अगर आपको मैं रिमाइंड करा दूं परसेंटेज का जो मैंने फर्स्ट सेशन लिया था तो उसमें बताया था कि परसेंटेज जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो परसेंटेज डायरेक्टली हो या प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो या एसआईसीआई हो, बेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी परसेंटेज प्रॉफिट किसका, राइट तो जो हम बोलेंगे कि 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट किसका, हमेशा कॉस्ट प्राइस का। इसलिए जो बेस होगा वही डिवाइड में आएगा। इसलिए जब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, तो 300 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1800 से, है ना, इंटू 100 करके एग्जैक्टली परसेंटेज में आ जाएगा। हालांकि एक फोर्थ सेशन जो परसेंटेज का उसका एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, रेसिप्रोकल। तो देखिए 3/18 कितना होता है, 1/6 होता है। तो अगर हमें याद है 1/6 तो हम सीधे बता सकते हैं 16.66% प्रॉफिट है, हमें फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भूल गए तो 100/6 करके एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एज ए कंक्लूजन हम इतनी बात समझ गए कि परसेंटेज प्रॉफिट जब भी निकालना होगा तो हमेशा प्रॉफिट को किससे डिवाइड करेंगे, सीपी से। और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं है, जब हम लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो भी यही सिचुएशन आएगी। लॉस को हम किससे डिवाइड करेंगे, लॉस को भी हम सीपी से ही डिवाइड करेंगे। यानी अच्छी बात यह है कि चाहे हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें या लॉस परसेंटेज की, बेस हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। यानी विद रिस्पेक्ट टू हमें कॉस्ट प्राइस ही देखना है, राइट। सो थोड़ी से 2-4 एग्जांपल लेते हैं और क्लियरिटी आएगी कैसे ले। सो हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। फिर हम अपने आप देखते जाएंगे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट और कम में बेचेंगे तो लॉस। ऑल राइट। सो आप देखिए यहाँ पर कि कोई आर्टिकल अगर हम 2400 में परचेज कर रहे हैं और 2800 में सेल कर रहे हैं, तो कहीं समझ गए आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे 600 का प्रॉफिट हो रहा है। प्लस का मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होगा तो मैं माइनस लगा दूंगा ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। सो अब हमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अगर देखना है तो क्या करेंगे, 600 डिवाइड बाई 2400 करेंगे तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। गाइस इंटू 100 करके प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, अगर इंटू 100 नहीं करेंगे तो 6/24 1/4, 1/4 को कन्वर्ट करें तो 25%। ये डायरेक्ट रेसिप्रोकल से आ जाता, तो आप दोनों में से कोई भी रास्ता अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है 1800 में और सेल किया है 2000 में, तो अब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 200 का, और प्रॉफिट 200 का हो रहा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 1800। अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो क्या है, 1/9 है गाइस, और 1/9 होता है 11.11%। अगर हमें फ्रैक्शन पे नहीं जाना तो इंटू 100 करके प्रॉपरली हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी परचेज इट फॉर 4200 एंड हम इसको सेल कर रहे हैं कितने में, सेल कर रहे हैं 3500 में। तो अब हमें क्या हो रहा है, अब हमें लॉस हो रहा है, क्यों, हम लेस अमाउंट पे 700 लेस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं। तो देखिए कितना लॉस हुआ, 700 डिवाइड बाई सीपी, नॉट एसपी, डिवाइड बाई सीपी कितना, 4200। और जब 4200 से हमने डिवाइड किया इंटू 100 करके प्रॉपर कैलकुलेशन हो जाएगा, बट हम फ्रैक्शन यूज करें तो ये 1/6 है, 1/6 कैसे याद होगा, 16.66, यानी 16.66% का हमें लॉस होगा। तो किसका लॉस होगा, ऑफ सी। अब देखिए ये बेस हमें यहाँ पे क्यों जरूरी था, जैसे एक सिचुएशन आती है किसी आर्टिकल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस बता दी, कॉस्ट प्राइस नहीं बताती, क्या बता रखी है, सेलिंग प्राइस बता रखी है कि 4200 है ना, और उसे जो प्रॉफिट हो रहा है गाइस, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 25% का, राइट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैंने सिंपल क्वेश्चन बनाया। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, राइट। तो एक आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दें, लेकिन सेलिंग प्राइस तो पता है 4200, प्रॉफिट हमें वैल्यू में नहीं पता है, प्रॉफिट हमें किसमें पता है, परसेंटेज में पता है। तो 25 माइनस करेंगे तो रॉन्ग होगा। 25% किसका माइनस करना है, अगर हम ऑफ 4200 लेते हैं तो भी गलत होगा, तो भी गलत होगा, क्यों गलत होगा कि 25% प्रॉफिट किसका, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए 25% प्रॉफिट किसका, तो 25% प्रॉफिट तो होगा किसका, सीपी का, और हमें सीपी तो पता नहीं, वही तो निकालना है। तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में गाइस, यहाँ पे हमारे पास दो रास्ते बनते हैं। या तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दें 25% ऑफ सीपी इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो इक्वल टू सीपी हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करके सीपी निकाल सकते हैं, या सीपी को एक्स मान लेते हैं, तो 25% ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 4200 माइनस 2500 ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन बेटर वे क्या रहेगा, जिसको हम ट्रिक का नाम दे सकते हैं। ट्रिक का मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता, ट्रिक का मतलब होता है सिंपल स्मार्ट अप्रोच, कि हम सिंपल तरीके से कैसे सोच सकते हैं। सो गाइस वी नो इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल 25% 25/100
बिकॉज परसेंटेज साइन हटाया तो बाई 100 मतलब 1/4, याद भी होगा आपको 1/4 25% होता है। तो अगर हम इस तरीके से सोचे कि हमें 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है और आपको पता है कि प्रॉफिट का बेस क्या है, बेस तो कॉस्ट प्राइस है, बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 1 जो है हमारा क्या है, प्रॉफिट है। हमेशा ध्यान रखना कि बेस हमेशा डिवाइड में आएगा, तो जो डिवाइड में है वही बेस है। तो 4 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 1 हमारा प्रॉफिट है, तो यहां से सीधे हमारा सीपी और एसपी का रेशियो बन गया, सीपी एसपी का रेशियो बन गया, या सीपी एसपी प्रॉफिट का, तीनों का रेशियो बन गया, एक ही बात है। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस 4 लेते हैं, प्रॉफिट 1 है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, मतलब हम 5 में सेल कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉफिट जो है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सबका रेशियो बन गया। अब क्या होगा, ये जो यूनिटरी मेथड है गाइस, ये आप नोट करिए, हमेशा बहुत काम आएगा कि जब भी हमें आंसर वैल्यू के फॉर्म में निकालना है तो कोई ना कोई वैल्यू गिवन होती है, बिना वैल्यू के हम दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब हम सिर्फ परसेंटेज बता रखा होगा 20% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ उसे बताना पड़ेगा कि इतने रुपीस का कम प्रॉफिट है, इतनी रुपीस का ज्यादा प्रॉफिट है, या इतनी अमाउंट इसकी कॉस्ट प्राइस है, तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वैल्यू डिवाइड बाय गिवन रेशियो, ये नोट कर लो आप, एंड मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड रेशियो। ये यूनिटरी मेथड है, ये बार बार काम आता है, और इसको आप वैल्यू वाला फॉर्मूला भी कह सकते हो, है ना। अब क्या कह सकते हैं, अब इसमें सीधी सी बात देखिए कि हमें जो वैल्यू यहाँ पे बताई गई है इस क्वेश्चन में, कि दैट हमने 4200 में बेच रहे हैं, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू बता रखी है 4200, और निकालना क्या है हमें, सीपी, यानी हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सो चाहे हम यूनिटरी मेथड करें या यही वैल्यू यूनिट वाली बात करें, कि वैल्यू जो यहाँ पे 4200 है वो किसकी है, वो गाइस 5 यूनिट की है, तो डिवाइड बाई 5 कर दिया। और रिक्वायर्ड पूछा क्या गया, रिक्वायर्ड का मतलब जो पूछा गया है, तो पूछा गया इसमें दैट कॉस्ट प्राइस, जो कि 4 यूनिट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, विल गेट द डायरेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पे 5 से एक बार डिवाइड करते हैं, तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 840 आ गया, 840 मल्टीप्लाइड बाई 4 becomes 4 4 जा 16, 32 and 1 30, so 3360, that becomes your cost price in this question. आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से कोई भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज बताया गया हो, तो आप उसको सीपीएसपी की रेशियो में जरूर कन्वर्ट करिए इस तरह की सिचुएशन में। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक आर्टिकल को मैं सेल कर रहा हूं कितने में, 4800 में, कितने में सेल कर रहा हूं, 4800 में, और मुझे जो लॉस हो रहा है, राइट, वो हो रहा है लॉस 11/9% का। तो एक तो आपको रेसिप्रोकल पे तो काम करना ही है, जो हमने जस्ट प्रीवियस सेशन पे किया हुआ था, उसको आप दोबारा जरूर देख लीजिए अगर आप भूल गए हैं। तो 11/1/9% क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है फ्रैक्शन में 1/9, क्योंकि यहाँ पे बहुत इफेक्टिव तरीका रहेगा। तो आप तुरंत क्या सोचेंगे कि 9 अगर हमारा, हमेशा नीचे वाला क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में सीपी होगा, कि 9 अगर हमारा सीपी है, तो इसका मतलब 1 का लॉस है, तो 1 लेस में सेल कर रहे हैं, मतलब 8 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो 9:8:1 ये हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया। ये मन में भी स्ट्राइक कर जाएगा। तो हम सीधे एक लाइन में, अगर कॉस्ट पे देखो, उसने कुछ भी पूछ सकता है, अगर उसने सीपी पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कौन सी बता रखी है, वैल्यू है 4800, कितने की बता रखी, ये वैल्यू है एसपी की, तो एसपी वाले रेशियो से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 8। और चाहिए किसकी हमें वैल्यू, रिक्वायर्ड किसकी है, तो रिक्वायर्ड है कॉस्ट प्राइस की, इसका मतलब 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दें, समझ गए। सो 8 6 जा 4800, मतलब 600 इंटू 9, 5400 कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। लेट्स से यहाँ पे उसने पूछा होता कितने अमाउंट का लॉस हुआ, कितने अमाउंट का लॉस हुआ, तो लॉस कितना है, 1 रेशियो, तो मतलब वैल्यू अगेन 4800 किसकी है, 8 यूनिट की, लॉस कितना है हमारा, सिर्फ 1 यूनिट है, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट 600 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है, राइट। तो ये हमेशा नोट करना कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बोला गया होगा, यानी किसका बोला गया होगा, कॉस्ट प्राइस का। Now guys, look at the next example. Let's say if I say that a customer sells a product, right, at initially 20% profit, कितने में सेल करता है, 20% प्रॉफिट, राइट। सो ये नहीं बताता कितने में सेल करता है, लेट्स से x अमाउंट में सेल करता है। नाउ क्वेश्चन सेज दैट इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब नई सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹250, तो पहले अगर वो इनिशियली if he was selling at rupees x, now he is selling at rupees x plus 250, right, then he get 25% profit।
तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे कहीं कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट प्राइस, अभी जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 20% प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का है, और जो 25% है वो भी उसी कॉस्ट प्राइस का है। दैट मीन्स दोनों केस में क्या है, बेस सेम। और जब बेस सेम होगा तो दोनों परसेंटेज को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, मींस ऐड सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंस की बात कर सकते हैं। ध्यान रखना ये कब कर सकते हैं, जब बेस सेम हो, जब कॉस्ट प्राइस चेंज ना की गई हो, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज की जाती तो वो डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता, फिर वो 25% न्यू कॉस्ट प्राइस का होता। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो 25% भी ओल्ड कॉस्ट प्राइस का है एंड 20% प्रॉफिट इज ऑल्सो ऑफ ओल्ड कॉस्ट प्राइस। सो व्हाट शुड वी डू, वी कैन डायरेक्टली थिंक दैट गैप, कितना गैप है यहाँ पे 5% सीपी का, राइट। सो अल्टीमेटली क्वेश्चन जनरली इसमें अगर सीपी डिमांड करता है तो क्या करोगे, आप कुछ भी डिमांड कर सकता है, सीपी डिमांड करता है तो क्या करोगे, आप बोलोगे जो ये दोनों में सेलिंग प्राइस का गैप है 250 का क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस 5% सीपी, मींस 5% ऑफ सीपी इक्वल टू 250, है ना। और 5% ऑफ सीपी अगर 250 है, इसका मतलब 100% ऑफ सीपी क्या होगा, सो 250 डिवाइड बाई 5 into 100, that is 5000, so that becomes our cost price। अच्छा, इसमें अगर हम रेशियो वाली बात अप्लाई करें, देखिए पॉइंट ये एक हमारा सोचने का तरीका है, और हम सिंपल तरीके से सोचें तो रेशियो और सिंपल बना देगा कि लेट से सीपी वाज 100। अब ध्यान रखना यहाँ पे सीपी हमने सीपी ही मानी हुई थी, यहाँ पे हमने वैल्यू के टर्म्स में, ये वैल्यू नहीं है, इसको हमने मान लिया कि रेशियो वाइज 100 है। और 20% प्रॉफिट का मतलब पहले हम कितने में बेच रहे थे, 120 में, नाउ वी आर सेलिंग इट 125, व्हाई, बिकॉज वी आर गेटिंग 25% प्रॉफिट। सो अब देखो सिचुएशन में क्या फर्क है, हम सीधे वैल्यू पर जाएंगे कि ये जो 250 ज्यादा, पहले x में सेल कर रहे थे, नाउ x प्लस 250 में सेल कर रहे हैं। सो गाइस ये 250 जो वैल्यू है इसका गैप क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, दिस गैप इज हाउ मच, 5। सो दिस 250 रेशियो इज गिवन फॉर 5 यूनिट, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना माना है 100, सो मल्टीप्लाई बाई 100 विल गेट द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 5000। एंड नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस, राइट, इफ ही विश टू गेट एट 30% प्रॉफिट। इसका मतलब 130 में बेच करना चाहते हैं तो हम 130 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो व्हेन वी कन्वर्ट इन रेशियो, तो रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू डिवाइड बाय गिवन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड रेशियो, इसको बार बार यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपके, राइट। बट एज ए कंक्लूजन हमने इतना डिसाइड कर लिया दैट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज टेकन ऑन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, जो कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट लॉस का, जो मैंने अभी एक तरह से वही कंपैरिजन ही लिया, एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक में 30% का। इसके एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं कि लेट्स से अ कस्टमर सेल्स ए प्रोडक्ट फॉर रुपीज 1800, राइट, एंड गेट 10% लॉस, राइट। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, मतलब नई सेलिंग प्राइस बताना है, टू गेट 20% प्रॉफिट, राइट। तो अब हम चाहे तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालें, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से पहले वाले तरीके से कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर हम नई सेलिंग प्राइस निकालें, या डायरेक्टली करना है तो क्या सोचेंगे कि लेट सीपी इक्वल टू 100। क्यों सीपी मानना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी तो परसेंटेज किसका ले, सीपी का, तो सीपी कितना है तो अब पता तो है नहीं हमें, तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सो लेट सीपी इज 100 एंड अकॉर्डिंगली जब हम 10% लॉस होगा तो 10 लेस में सेल करेंगे, तो ओल्ड एसपी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 100 माइनस 10 90, और न्यू एसपी क्या हो जाएगी, न्यू एसपी दैट मींस नाउ वी वांट टू सेल इट फॉर 20% प्रॉफिट, मींस 100 प्लस 20, सो दैट बिकम्स 120। नाउ कम टू द क्वेश्चन कि ये जो वैल्यू है ये किसके लिए गिवन है, सो 1800 इज गाइस गिवन फॉर 90 यूनिट और 90 रेशियो। क्यों 90 के लिए, बिकॉज क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है सेल एट 1800 एंड गेट 10% लॉस, सो दिस इज अ ओल्ड एसपी। तो ये 1800 क्या है, वैल्यू है, और ये 90 उसी का रेशियो है, सो डिवाइड बाय 90 वी गेट 1 रेशियो, और रिक्वायर्ड क्या है, न्यू एसपी दैट इज 120, सो मल्टीप्लाई बाय 120 वी गेट द फाइनल रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो। सो ये वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, ठीक है ना। और इसको आप देखेंगे तो 9 2 20 है ना, 6 जीरो आ जाएगा, सो 20 into 120 दैट बिकम्स 2400, विच बिकम्स द न्यू एसपी, जिसपे हमें क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा, राइट। सो वी डायरेक्टली कैन कंपेयर
दैट की प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में रेशियो की फॉर्म में हम कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू को। नाउ इसमें एक चीज और आपको मैंने रेशियो वाला पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि कहीं पे भी अगर बोला गया है कि 15% का लेट से प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 15/100 ले सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शन याद नहीं। सो नीचे जो डिवाइड वाला है, अगर ये हमारा सीपी है तो ये क्या है, प्रॉफिट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, तो उसी अकॉर्डिंगली 100 + 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 15 115 हमारा एसपी बन जाएगा। सो एक बात और आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये रेशियो के साथ साथ में दो तरीके के रिलेशन, रेशियो और साथ में हमें ये भी समझ में आना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चन में बोला गया कि 20% प्रॉफिट। सो व्हाट डज इट मीन, दैट वी आर सेलिंग एट 120% ऑफ सीपी, बिकॉज 100% ऑफ सीपी तो कॉस्ट ही हो गई, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो हो जाएगी 120% ऑफ सीपी। सो व्हेनेवर वी हैव 10% लॉस, that means we are selling at 90% of CP. So 90% of CP becomes selling price. और यहां से हम रेशियो बना सकते हैं, राइट? तो वही रेशियो आएगा, जैसे कैसे देखिए रेशियो, वही रेशियो आएगा कि अगर हम यहां से 120% ऑफ CP को 1.2 CP इक्वल टू SP लें, राइट? इसी पॉइंट को मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको, तो CP अपॉन SP हो जाएगा 1/1.2 और 10/12 और 5/6। तो ये आपका जो A अपॉन बी होता है वही A और B का रेशियो होता है। और अगर हम डायरेक्टली फ्रैक्शन यूज करें तो 1/5, यानी 5 इज अ CP, 1 इज अ प्रॉफिट। इसका मतलब CP अगर हमारी 5 है तो SP क्या हो जाएगी, 5 + 1 6। तो डायरेक्टली हमारा रेसिप्रोकल से क्या बन गया, ये हमारा रेशियो बन गया, तो और काम आसान हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ एक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे अक्सर लोग गलती करते हैं कि जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स में आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है तो तभी निकालेंगे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज व्हेन वी हैव सेम नंबर ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉस्ट प्राइस 1 आर्टिकल की ले रहे हैं तो सेलिंग प्राइस भी 1 आर्टिकल की ले, तब हम प्रॉफिट और लॉस कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमने क्या किया, 2 आर्टिकल परचेज किए, 2 आर्टिकल परचेज किए 900 में, ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, है ना, अमाउंट हो गया 900 रुपीज में, हमने 2 आर्टिकल परचेज किए। और अगर हम 1 आर्टिकल सेल कर रहे हैं 600 रुपीज में, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अभी हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते ऐसे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि 900 जो प्राइस है वो 2 आर्टिकल की है और 600 प्राइस है 1 की। अगर हम इस रेट पे सेल कर रहे हैं तो अब प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों ही केस में 2 आर्टिकल ले लें, या दोनों ही केस में 1 आर्टिकल ले लें। तो लेट्स से 2 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 900 है, तो 1 की क्या हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 450, और 1 की हमें सेलिंग प्राइस भी पता है, दैट इज 600। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज सीपी, दिस इज एसपी, वी गेट अ प्रॉफिट ऑफ 150 ओवर कॉस्ट प्राइस दैट इज 450। दैट मींस 1/3, और 1/3 का मतलब 33 1/3% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे, आपको एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं पहले। इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि अ पर्सन परचेज 4 आर्टिकल, राइट, फॉर ₹5। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं बता रहा कितने आर्टिकल खरीदा, उसने बोला पर्सन परचेज, राइट, सर्टेन आर्टिकल एट 4 आर्टिकल फॉर एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर ₹5, मतलब 5 रुपए में 4 आर्टिकल के हिसाब से खरीदता है। तो ये तो क्या हो गया, कॉस्ट हो गई, यानी सीपी। एंड सेल, सेल क्या करता है, वो सेल करता है 5 आर्टिकल फॉर ₹6। अब बताओ उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट लॉस तो एग्जैक्टली तो निकाल नहीं सकती, बिकॉज हमें एग्जैक्टली बताना चाहिए कितने आर्टिकल कर रहा है, ये तो रेट हो गया। बट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम 5 और 6 को कंपेयर करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 4 आर्टिकल है और यहाँ पे हमारे 5 आर्टिकल है। तो क्या करते हैं, जल्दी से इसको चेंज कर देते हैं। हम लेते हैं कि चलो ठीक है, 4 आर्टिकल की प्राइस अगर 5 है और 5 आर्टिकल के 6 है, तो सबको या तो 1 बना दें, 1 बनाएंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए बेटर क्या है, इक्वल बनाने के लिए 5 और 4 का मल्टीपल। तो इसको लेट से 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आर्टिकल हो गए, और इसको 4 से कर दें तो 20 आर्टिकल यहाँ भी हो गए। अब समझिए, अगर आपने 5 टाइम्स आर्टिकल किए तो अमाउंट भी 5 टाइम परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी रेशियो में। और ऐसे सेल भी अगर आप 4 टाइम्स कर रहे हो तो आपको अमाउंट भी 4 टाइम्स मिलेगी। सो फाइनली आप देखो, ये आपकी सीपी बन गई और ये आपकी एसपी बन गई। तो आप देखिए, सीपी आपकी 25 है तो एसपी क्या है,
24, यानी ये रेशियो बन गया सीपी और एसपी का। और अब हम इस रेशियो से देख सकते हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ ₹1 ओवर 25, मतलब लॉस परसेंटेज देखना तो 1 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा और इनटू 100 करेंगे तो प्रॉपर परसेंटेज आ गया। नहीं तो हम फ्रैक्शन भी यूज कर सकते थे, 1/25 4% होता है। तो इस क्वेश्चन में 4% का लॉस हो रहा है बिकॉज हम लेस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं। ऑलराइट, इस तरह के क्वेश्चन आपको दूसरी वैरायटी बताऊं जो बहुत अक्सर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, राइट, 4 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के बराबर है, या बाई सेलिंग इतने आर्टिकल इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप मान लेते हैं 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सीपी है और 1 की सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी है। तो सीधे आप सीपी अपॉन एसपी देख लीजिए या एसपी अपॉन सीपी, मतलब रेशियो देख लीजिए। तो क्या बन गया, सीपी अपॉन एसपी यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी तो बन जाएगा 4/5। तो आप समझ रहे हैं सीपी एसपी का रेशियो यहाँ पे क्या है, 4:5 है। मतलब आप 1 का प्रॉफिट ले रहे हो कितने में, 4 में, यानी 1/4 का प्रॉफिट है। समझ रहे हैं, मैंने 4 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज मुझे बाय डिफॉल्ट सीपी पर लेना है। सो 1/4 किया इंटू 100, दैट बिकम्स 25। क्लियर, ऑलराइट। नाउ एक और इसमें एग्जांपल होता है कि बाय सेलिंग इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा होगा, 15 बनाना a person get loss equal to selling price of 3 बनाना। लॉस की बात भी कर सकता है और वो प्रॉफिट की बात भी कर सकता है, दैट डजंट मैटर। सो यहाँ पे मैंने लॉस लिया जानबूझ करके क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट वाला एग्जांपल आपको दिया है, राइट। सो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या डिमांड करेगा, फाइंड लॉस परसेंटेज। अब समझिए कैसे करें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, आपको एक बार में समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, अब दोबारा रीड कर लीजिए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बाय सेलिंग 15 बनाना अ पर्सन गेट लॉस। तो हमेशा लॉस क्या होता है, लॉस इज सीपी माइनस एसपी। अब सवाल क्या है कि सवाल जो वो बात कर रहा है कि बाय सेलिंग 15 बनाना, बाय सेलिंग 15 बनाना मींस कि हमें सेलिंग प्राइस 15 बनाना के लिए नहीं चाहिए, राइट। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कंपेयर करना है गाइस तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल सेम लेने, इसलिए हमें कॉस्ट प्राइस भी 15 बनाना की लेनी पड़ेगी। मेरा पॉइंट ध्यान से सुनो, ये कहीं पे नहीं बताया कि उसने 15 बनाना परचेज किए, लेकिन जब हम 15 बनाना की सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो उतने ही बनाना की कॉस्ट प्राइस लेंगे, तब हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज की तरफ जा पाएंगे, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन लॉस कितना हो रहा है, लॉस उसने बता रखा है डायरेक्टली। देखिए फिर से मैं लिख रहा हूं, लॉस इज सीपी माइनस एसपी, आपको पता है। तो लॉस यहां पे हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना। सो 3 बनाना की जो सेलिंग प्राइस का लॉस है वो क्या हो जाएगा, अब कितने बनाना ले कॉस्ट में, जितने हम सेल कर रहे हैं। सो बाय सेलिंग 15 बनाना, जब हम सेल कर रहे हैं 15 तो हम परचेज भी, कॉस्ट भी हम 15 की ही लेंगे। तो 15 सीपी माइनस 15 एसपी, मतलब टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेलिंग प्राइस इज व्हाट, टोटल लॉस। और यहाँ पे सीपी माइनस एसपी मतलब लॉस। अब ये एसपी एसपी इकट्ठा कर लें, है ना, सीपी में सीपी तो सीपी में एसपी तो कैलकुलेट नहीं होगा, एसपी एसपी इकट्ठा कर लें। सो गाइस ये 15 एसपी इधर हो जाएगा तो 18 एसपी बन जाएगा इक्वल टू 15 सीपी। अब यहाँ पे अगर एसपी अपॉन सीपी देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 अपॉन 18, आप कह सकते हो क्या 5/6। व्हाट डज इट मीन कि अगर हम 6 में, अगर हम 6 में क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और 5 में सेल कर रहे हैं तो ये रेशियो बन गया। सो मींस वी हैव अ लॉस व्हेन CP is 6 and SP is 5, so we can say we have a loss of 1 over 6 and 1/6 loss is 16.66%। जब हम 6 में परचेज कर रहे हैं और 5 में सेल कर रहे हैं तो 1 का लॉस है और 1 का लॉस ओवर 6, दैट वाई 16.66%। नाउ एक और बात आपको मैं रिमाइंड करा दूं, आपको परसेंटेज में मैंने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था। तो गाइस जब भी SP अपॉन CP होगा तो हमेशा वो मल्टीप्लायर ही होगा, मल्टीप्लायर नाम दिया था। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लायर से देखेंगे तो ये 5/6 है, 1 से कम है, कितना कम है, 1 से 1/6 है। और आपको पता है कि 1 से लेस है, इसका मतलब वो क्या होती है, डिक्रीज वाली बात होती है। यहाँ पे डिक्रीज की जगह वर्ड क्या हो गया, लॉस।
यानी जितना 1 से कम है, 1/6 कम है, तो वो लॉस परसेंटेज होगा, और मल्टीप्लायर अगर 1 से ज्यादा हो रहा है तो वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो अगर आपका सेकंड सेशन परसेंटेज का देखा होगा मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर से भी ये काम कर सकते हैं। सो आई होप गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब एक और कंसेप्ट है फॉल्टी बैलेंस का, राइट। तो फॉल्टी बैलेंस का कंसेप्ट बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इस तरह से बोलता है कि शॉपकीपर, राइट, uses a weight of 900 gram in place of 1 kg, यानी 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम का वेट यूज करता है ना। इस तरह से 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का वेट यूज करता है। तो बताइए अगर नॉर्मल रेट पे बेचे, मतलब कॉस्ट प्राइस के रेट पे ही बेचे, तो कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। सो ऑलवेज जस्ट एक ही पॉइंट ध्यान रखना और कुछ नहीं सोचना आपको, बस 2 मिनट में आपको बात समझ में आ जाएगी। हमेशा आपको जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअली वैल्यू का मतलब जो एक्चुअल वेट है वो काम करेगा कॉस्ट प्राइस का, और जो वेट शो कर रहा है वो काम करेगा सेलिंग प्राइस का। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। मतलब क्या हुआ बाय डिफॉल्ट कि वो वेट 900 ग्राम का दे रहा है, लेकिन दिखा क्या रहा है 1 kg। सो एक्चुअली वो 900 आपको सामान दे रहा है, लेकिन पैसे यानी जो सामान दे रहा है उसकी कॉस्ट आ रही है। क्यों हम कॉस्ट प्राइस लेंगे, हमेशा लॉजिक पे काम करें। क्यों हम कॉस्ट प्राइस लेंगे एक्चुअल को, कि जो वो सामान दे रहा है वही तो उसकी कॉस्ट है, लेकिन जिससे कि आपको पैसे ले रहा है, तो पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के ले रहा है, वो उसकी सेलिंग प्राइस है। रेट में तो फर्क है नहीं, तो परचेज रेट सेलिंग रेट उसने सेम कर रखा है। तो आप देखिए वेट की वजह से उसे 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, बिकॉज 100 ग्राम के पैसों से एक्स्ट्रा मिल गए, दिया उसने 900 ग्राम। तो जब हम परसेंटेज प्रॉफिट देखेंगे तो किससे डिवाइड करना होता है, सीपी से, यानी हमेशा एक्चुअल वेट से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 1/9 आपको याद होगा 11.11% और 11 1/9% एक्सेट्रा होता है। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट और है, ये पॉइंट हमारे समझ में आ गया होगा बेसिक्स में क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमेशा सीपी पे लिया जाएगा। कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कंपेयर क्या है, परसेंटेज को रेशियो कम वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, राइट। रेशियो में कन्वर्ट करना हमने समझ ही लिया है। एंड गाइस जब भी हम अलग अलग आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बता रखी होगी, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में जाने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि जितने आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं उतने आर्टिकल की हम सेलिंग प्राइस लें। फॉल्टी बैलेंस में आप समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि लेट्स से यूजेस, राइट, अ फॉल्टी बैलेंस यूजेस अ वेट ऑफ 1100 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। या एक वो क्या करता है, वेट जो है 1100 ग्राम ले लेता है इन प्लेस ऑफ फॉल्टी बैलेंस है 1 kg। अब क्या होगा, एक्चुअली वो जो है सो तो अभी भी 1 kg कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम शो कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो गलती से 1100 ग्राम सामान दे रहा है। तो अब अगर वो कॉस्ट प्राइस के रेट पे सेल करेगा तो उसे लॉस होगा। क्यों, कॉस्ट प्राइस उसकी ज्यादा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या है, कम है। तो 100 ग्राम का जो लॉस हुआ ओवर 1100, दैट इज 1/11, सो दैट इज हाउ मच, 9 1/11% का लॉस हो जाएगा, है ना। नाउ लास्ट पॉइंट गाइस आज के सेशन का, एलिगेशन तो अलग से शेड्यूल्ड है सेशन में, उसमें डिटेल में जाएंगे प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन कैसे यूज करेंगे, बट एवरेजिंग कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ। तो एवरेजिंग का कंसेप्ट है गाइस, इस तरह से क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे 1/2 ऑफ द आर्टिकल आपने 10% के प्रॉफिट पे सेल किए, 1/3 आर्टिकल आपने 5% के लॉस पे सेल किए। अब रिमेनिंग जो है, अब क्वेश्चन कहता है कि किस प्रॉफिट या लॉस पे सेल करो ताकि आपको ओवरऑल आपको, लेट से क्वेश्चन कहता है कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैं साथ साथ है साइन को फोकस कर रहा हूं, +10 मतलब प्रॉफिट है, माइनस मतलब यहाँ पे लॉस कह रहा हूं, और यहाँ पे प्लस का मतलब ओवरऑल मुझे प्रॉफिट लेना है। नाउ व्हाट शुड आई डू, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है गाइस, और परसेंटेज प्रॉफिट एक तरह से ये एवरेज का काम करता है, ठीक है ना। सो एवरेज, वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, जो हम अभी अपकमिंग सेशन में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। वो क्या होता है, n1x1 प्लस n2x2 प्लस n3x3 एंड डॉट 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 ऐसे चलता जाता है, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पे n1 n2 क्वांटिटी का काम करेगा, और x1 x2 x3 प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का काम करेगा। अब क्वांटिटी हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, या
कैलकुलेशन आसान बनाना तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा कि आप देखो 2 का और 3 का मल्टीपल, अगर हम क्वांटिटी क्या ले लें, टोटल 6 ले लें, टोटल कितना ले लें, 6 ले लें, तो क्या होगा, हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 6 इज 3, वन थर्ड कितना हो जाएगा, वन थर्ड ऑफ 6 इज 2, 6 by 2 दैट इज हाफ इज 3, 6 by 3 दैट इज वन थर्ड इज 2, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 6 में से 3 और 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 1, मतलब 3 पार्ट हम सेल कर रहे हैं कितने पर, इस वी आर सेलिंग 3 पार्ट एट 10% प्रॉफिट, 2 पार्ट एट 5% लॉस, एंड 1 पार्ट पे क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट वो हमें निकालना है, लेट्स से x मान लेते हैं, सो दैट ओवरऑल 6 पार्ट पे 5% का प्रॉफिट आ जाए। सो नाउ वी अप्लाई द वेटेज एवरेज, कैसे कि 3 into 10, इसी अगर कंसेप्ट से जाएं 3 into 10 प्लस 2 into -5, क्योंकि यहाँ पे लॉस है ना तो -5, प्लस 1 into x डिवाइड बाई 3 plus 2 plus 1 दैट इज 6 डिवाइड बाई 6, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये कितना हो गया, 2 into -5 -10 प्लस x डिवाइड बाई 6, है ना, तो 20 प्लस x अपॉन 6, ये हमें ओवरऑल प्रॉफिट लॉस को बताएगा, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता रखा है +5, है ना, तो बस इसको इक्वेट कर दीजिए, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 प्लस x इक्वल टू 30, 6 5 जा 30, x इक्वल टू 10%, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, 10% का प्रॉफिट हो तो ये ओवरऑल एवरेजिंग क्या हो जाएगी, ओवरऑल एवरेजिंग हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही, राइट, दिस इज माय मेल आईडी, आप मुझे क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, दिस इज व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल गाइस, राइट, इसको आप ज्वाइन करेंगे, आप कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट भेजेंगे तो मैं उसको अपने सेशंस में जो है डाउट सेशन में लाइव सेशन कंप्लीट करूंगा। सो अगर आप, आई होप गाइस आपको ये बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए सेशन और अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।